Hello guys, so today we will continue chapter Mother's Day. This is a very interesting chapter and today we will continue from where we left in last video. Doris runs out left. Doris left की तरफ भाग जाती है. Mrs. Pearson chuckles and begins putting the card together. Mrs. Pearson है वो हंसती हैं और अपने जो कार्ड्स हैं उन्हें इकट्ठा करने में लग जाती हैं. After a moment, Cyril Pearson enters left. कुछ सेकंड के बाद, कुछ मोमेंट्स के बाद सिरिल पियर्सन जो कि मिसेस पियर्सन का सन है वो लेफ्ट से एंट्री लेता है. ही इज़ द मैस्कुलन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस. वो डोरिस का ही एक मैस्कुलन काउंटर पार्ट है, यानी उनको उसका एक मर्दाना रूप है. मैस्कुलन एक क्वालिटी होती है जो कि जेंट्स के लिए यूज़ की जाती है. सो मैस्कुलन काउंटर पार्ट मीन्स काउंटर पार्ट होता है उसी का एक दूसरा रूप. मैस्कुलन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस मीन्स वो उसका जो बिहेवियर है वो डोरिस की तरह ही है और वो एक मैस्कुलिन काउंटर पार्ट है, उसका एक मर्दाना रूप है, उसका एक जेंट्स फॉर्म में है डोरिस का. सिरिल ब्रिस्कली, अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम. सिरिल ब्रिस्कली होता है एक एक्टिव, क्विक और एनर्जेटिक वे में बोलता है कोई, बिल्कुल एनर्जी के साथ में. हेलो मम, टी रेडी. तो जो सिरिल है वो काफ़ी एक्टिव या एनर्जेटिक वे में बोल रहा है ये बात कि हेलो मम, टी रेडी, चाय रेडी है मम. मिसेस पियर्सन नो. सिरिल मूविंग टू द टेबल अनॉयड, व्हाई नॉट. तो जो सिरिल है वो टेबल के पास में आता है अनॉयड. अनॉयड मीन्स थोड़ा सा गुस्से में है वो, स्लाइट एंग्री या इरिटेटेड. व्हाई नॉट, क्यों नहीं. मिसेस पियर्सन कूली. और जो मिसेस पियर्सन है वो काफ़ी कूल तरीके से और कैजुअल वे में कहते हैं आई कुडंट बॉदर, यानी मैं इसके लिए कोई भी बॉदर होता है जो कंसर्न अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में आप चिंता करना. तो जो मिसेस पियर्सन है वो बिल्कुल कूल तरीके से कहती हैं कि आई कुडंट बॉदर, यानी मैं इसके बारे में चिंता नहीं करती, इसके बारे में कोई कंसर्न नहीं है इसके बारे में. सिरिल फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग. फीलिंग ऑफ कलर होता है कोई अगर हल्का फुल्का बीमार हो. ऑफ कलर मीन्स स्लाइटली अनवेल, थोड़ा बीमार हो अगर. तो सिरिल है वो अपनी मदर से पूछता है कि फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, यानी आप कुछ बीमार हैं या अच्छा फील नहीं कर रही हैं, ऐसा कुछ. मिसेस पियर्सन नेवर फेल्ट बेटर इन माय लाइफ. मिसेस पियर्सन कहती है कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर इतना अच्छा फील नहीं किया कभी. सिरिल एग्रेसिवली, अब सिरिल है वो थोड़ा एग्रेसिव तरीके से या गुस्से में बोलता है थोड़ा. व्हाट्स द आइडिया देन, तो क्या बात है तब. मिसेस पियर्सन जस्ट चेंज, यानी थोड़े बदलाव के लिए या थोड़ा चेंज चाहती हूँ मैं. सिरिल ब्रिस्कली, अब जो सिरिल है वो वापस थोड़ा एनर्जेटिक वे में बोलता है. ब्रिस्कली मीन्स होता है थोड़ी एनर्जी के साथ में बोलना. वेल स्नैप आउट ऑफ इट, यानी स्नैप आउट ऑफ इट मीन्स टू स्टॉप बीइंग, यानी ऐसा करना बंद कीजिए. तो सिरिल कह रहा है थोड़ा एनर्जी के साथ में कि वेल स्नैप आउट ऑफ इट, यानी ऐसा करना बंद कीजिए माँ. एंड गेट क्रैकिंग, और क्रैकिंग होता है जो एक्ट क्विकली मीन्स जल्दी से काम कीजिए. तो जो सिरिल है वो अपनी मदर से कह रहा है कि स्नैप आउट ऑफ इट, यानी ऐसा करना बंद कीजिए आप. और गेट क्रैकिंग, यानी क्विकली मूव कीजिए या क्विकली काम कीजिए, जल्दी से करिए. हैवन टू मच टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास. सिरिल इज़ अबाउट टू गो व्हेन मिसेस पियर्सन वॉइस चेक हिम. तो सिरिल था वो जाने ही वाला था कि तभी मिसेस पियर्सन की एक वॉइस है उससे वो उसको सुनती है या उससे आवाज़ को सुन के वो रुक जाता है. मिसेस पियर्सन आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. मिसेस पियर्सन वो कह रही है कि मेरे पास काफ़ी टाइम है. सिरिल येस बट आई हैवेंट. सिरिल है वो कहता है कि हाँ आपके पास काफ़ी टाइम है बट आई हैवेंट, यानी मेरे पास नहीं है. गॉट ए बिजी नाइट टू नाइट, यानी आज की रात है वो काफ़ी बिजी है. मूविंग लेफ्ट टू द डोर, और वो लेफ़्ट का जो डोर है वहाँ से मूव कर रहा है. मूविंग लेफ्ट टू द डोर, डोर से लेफ्ट की तरफ जा रहा है. डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, क्या आपने जो मेरी चीज़ें हैं वो बाहर निकाल के रखी हैं. मिसेस पियर्सन कूली. मिसेस पियर्सन है वो कूल तरीके से या कैजुअल वे में, कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, बट आई डाउट इट, पर मुझे डाउट है इस बारे में, यानी मैंने निकाला है या नहीं निकाले हैं वो मुझे याद नहीं है. सिरिल मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग. अब जो सिरिल है वो जा रहा था वहाँ से, वो वापस आता है टेबल की तरफ जहाँ पे मिसेस पियर्सन है वो बैठी हुई हैं. तो वो टेबल की ओर मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग, तो वो प्रोटेस्ट करता हुआ वहाँ टेबल की तरफ आता है. नाउ लुक, अब देखो. व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग, कि जब मैंने आपसे पूछा था इस सुबह, यानी आज सुबह जब मैंने आपसे पूछा था, यू प्रॉमिस्ड, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था. यू सेड यू
हैड हैव टू लुक थ्रो देम फर्स्ट इन केस देयर वाज एनी मेंडिंग। तो आपने सुबह तो कहा था कि आपको थोड़ा देखना होगा उन चीज़ों को, अगर कुछ उसकी मेंडिंग की ज़रूरत है। मेंडिंग होता है कोई रिपेयर करना, कोई कपड़े हो फटे हुए हों, सिलाई उसकी निकली हुई हो तो सिलाई वगैरह करना या रफू करना वगैरह। तो ये सब जो मेंडिंग के अंदर आती हैं, तो थिंग्स टू बी रिपेयर्ड बाय सोइंग और डार्निंग या रफू करने के लिए। तो जो सिरिल है वो कह रहा है कि व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग, की जब मैंने आज सुबह आपसे पूछा था, यू प्रॉमिस, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, यू सेड यू हैव टू लुक थ्रो, कि आपने कहा था कि आपको देखना होगा या ध्यान से देखना होगा उसमें, लुक थ्रू दैम फर्स्ट इन केस देयर वाज एनी मेंडिंग, यानी उनमें कुछ रफू करना या कुछ रिपेयर करना होगा, तो आपको ये सब देखना होगा पहले उन चीज़ों में। मिसिज पियर्सन, येस वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग। तो मिसिज पियर्सन कह रही है कि यस, हाँ मैंने कहा होगा, वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड, कि अब मैंने ये डिसाइड किया है कि आई डोंट लाइक मेंडिंग, कि मैं ये जो रिपेयर वगैरह करना, जो कपड़ों की सिलाई वगैरह करना, रफू करना, ये सब मुझे पसंद नहीं है अब। सिरिल, दैट्स ए नाइस वे टू टॉक, ये अच्छा बात करने का तरीका है। व्हाट वुड हैपन इफ़ वी ऑल टॉक लाइक दैट, कि क्या होगा अगर हम सभी इस तरीके से बात करने लग जाएं। तो सिरिल है वो कह रहा है कि ये आपका बात करने का तरीका अच्छा है, अगर हम सभी भी इस तरीके से बात करने लग जाएं। मिसेस पियर्सन, यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, कि तुम सभी इसी तरीके से बात करते हो। इफ़ देर इज़ समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू, कि अगर घर में कुछ भी ऐसा हो जो तुम ना करना चाहते हो, या कोई भी काम ऐसा हो जो तुम नहीं करना चाहते, यू डोंट डू इट, तुम वो काम नहीं करते हो। इफ़ इट्स समथिंग एट योर वर्क, और ऐसा ही कुछ अगर तुम्हारे वर्क प्लेस पे या तुम्हारे काम पे आ जाता है, यू गेट द यूनियन टू बार इट, तो तुम्हारे पास उसके लिए यूनियन है। टू बार इट यानी बार होता है किसी चीज़ को प्रिवेंट कर देना या प्रोहिबिट कर देना, किसी चीज़ को रोक देना। तो मिसिस पियर्सन कह रहे हैं कि यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, यानी तुम सभी इस तरीके से बात कर रहे हो जैसे मैं कर रही हूँ। इफ़ देर इज़ समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू, यदि घर में कुछ ऐसा भी काम होता है जो तुम नहीं करना चाहते, यू डोंट डू इट, तुम वो काम नहीं करते हो। इफ़ इट इज़ समथिंग एट योर वर्क, यदि तुम्हारे काम पे कुछ ऐसा होता है जो वर्क पहले से तुम्हारा, यू गेट द यूनियन टू बार इट, तुम्हारे पास यूनियन है उसको बार करने के लिए, यानी उसको प्रिवेंट या प्रोहिबिट करने के लिए। नाउ ऑल दैट्स हैपेंड इज, अब जो कुछ भी हुआ है वो ये हुआ है, दैट आई हैव जॉइन द मूवमेंट, कि मैंने इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया है। जो मूवमेंट है, मूवमेंट होता है जो कोई आंदोलन हो या कोई भी किसी उद्देश्य के लिए या किसी ऑब्जेक्ट एम के लिए कोई मूवमेंट हो, आंदोलन हो। सिरिल स्टैगर्ड, अब जो सिरिल है वो काफ़ी शॉक हो गया। स्टैगर्ड मीन्स होता है शॉक हो जाना या थोड़ा लड़खड़ाना, हिचकिचाना। सो सिरिल शॉक हो गया है, स्टैगर्ड, आई डोंट गेट दिस मम, कि मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ ये बात। व्हाट्स गोइंग ऑन, आई डोंट गेट इट मम, कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा या मुझे नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है ये। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। मिसिस पियर्सन, लैकोनिक एंड सिंसिस्टर चेंजेस, अब जो मिसिस पियर्सन है वो कह रही हैं कि चेंजेस, ये बदलाव हो रहे हैं। अब लैकोनिक एंड सिंसिस्टर होता है, जो सिनिस्टर मीन्स काफ़ी इविल तरीके से, काफ़ी एक बुरे भाव में। लैकोनिक होता है एक बोलने का या लिखने का कोई स्टाइल होता है, तो यहाँ पे ये बोलने का स्टाइल के लिए यूज़ हुआ है। लैकोनिक एंड सिनिस्टर, यानी वो एक लैकोनिक मीन्स होता है स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, तो वो एक स्टाइल के साथ में और थोड़ा सिनिस्टर यानी इवल तरीके से बोलती हैं कि चेंजेस, ये बदलाव हो रहे हैं। डोरिस एंटर्स लेफ्ट, डोरिस है वो लेफ्ट से एंटर करती हैं। शी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग, अब वो कपड़े पहनने की प्रोसेस उसकी जारी है अभी, यानी वो कपड़े पहनते हुए आ रही है। एंड इज़ नाउ वियरिंग ए व्रैप, और अब वो एक व्रैप है जो वो पहन रखा है उसने। व्रैप होता है एक शॉल या स्टॉल टाइप का, थोड़ा लूज कपड़े होते हैं जो, तो वो उन्हें अपने स्टॉल को संभालते हुए आ रही है वो। शी लुक्स पेल एंड रेड आइड, वो पेल लग रही है और उसकी जो आँखें हैं वो लाल हैं। पेल है मतलब वो काफ़ी रोई होगी। पेल होता है जो मुरझाया हुआ चेहरा हो या पीला पीला पड़ गया हो चेहरा हो उसका, थोड़ा बीमार टाइप की दिख रही हो। शी लुक्स पेल, यानी वो पेल लग रही है और उसकी आंखें हैं वो लाल हैं। मिसिस पियर्सन, यू लुक टेरिबल, तुम बुरी लग रही हो बिल्कुल, या अच्छी नहीं दिख रही तुम। आई वुडेंट वियर दैट फेस इवन फॉर चार्ली स्पेंस, कि मैं ऐसा चेहरा तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी चार्ली स्पेंस के लिए भी नहीं। डोरिस यानी मिसिस पियर्सन है वो अपनी जो डॉटर हैं उसे चिढ़ा रही हैं कि ये तुम्हारा जो चेहरा है ये तो काफ़ी बुरी दिख रहा है, ऐसा चेहरा तो मैं चार्ली स्पेंस के लिए भी नहीं लेके जाऊंगी।
डोरिस मूविंग अबाउट द टेबल एंग्रीली। अब डोरिस है वो टेबल की तरफ आती है जहाँ मिसिस पियर्सन बैठी हुई हैं गुस्से के साथ में। और शट अप अबाउट चार्ली स्पेंस, कि आप चुप हो रहे हो, बिल्कुल चार्ली स्पेंस के बारे में कुछ भी मत बोलो। एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, और वैसे भी मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ पूरी तरीके से। जस्ट ड्रेसिंग, बस मैं कपड़े पहन रही हूँ, यानी मैंने मेकअप वगैरह नहीं किया है, बस कपड़े पहन रही हूँ मैं। एंड इफ़ आई डू लुक टेरिबल, और अगर मैं बुरी भी दिख रही हूँ, इट्स योर फॉल्ट, तो ये आपका दोष है इसमें, या आपका फॉल्ट है इसमें। यू मेड मी क्राई, आपने मुझे रुलाया है। सिरिल क्यूरियस, अब जो सिरिल है वो भी क्यूरियस हो गया, यानी वो जानना चाहता है कि क्या हुआ था, तो वो क्यूरियस है अभी। वाई व्हाट डिड शी डू, तो वो पूछता है अपनी सिस्टर से, डोरिस से, कि वाई क्या हुआ, क्यों। व्हाट डिड शी डू, इन्होंने क्या किया। डोरिस नेवर यू माइंड, नेवर यू माइंड मीन्स डोंट वरी, तो डोरिस है उससे कहती है डोंट वरी, तुम चिंता मत करो इस बात में। मिसिस पियर्सन राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, अब जो मिसिस पियर्सन है वो खड़ी हो जाती हैं और वो किचन में जाने के लिए तैयारी कर रही हैं। हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, आई कांट रिमेंबर, तो वो पूछती है कि कुछ स्टाउट बचा हुआ है, मुझे याद नहीं है। स्टाउट होता है काइंड ऑफ बियर होती है ये, डार्क बियर, तो उसे स्टाउट कहते हैं। तो वो मिसिस पियर्सन हैं, वो टेबल पे बैठी हुई थी, तो वो वहाँ से खड़ी होती हैं और वो किचन में जाने के लिए रेडी हो जा रही हैं, और वो पूछती हैं कि हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, की क्या कुछ भी बियर बची हुई है। आई कैंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। सिरिल बॉटल और टू, तो सिरिल है जो बेटा है उनका, वो कहता है कि बॉटल और टू, यानी एक दो बोतल। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ, पर आपको स्टाउट की कोई भी ज़रूरत नहीं है अभी। मिसिस पियर्सन मूविंग लेफ्ट स्लोली, आई डू, अब जो मिसिस पियर्सन है वो लेफ्ट की तरफ स्लोली जा रही हैं, बिल्कुल थोड़ा मूव कर रही है वहाँ, आई डू की, और वो कहती है कि मुझे ज़रूरत है उसकी, बिल्कुल है। सिरिल व्हाट फॉर, किस लिए, सिरिल पूछता है किस लिए। मिसिस पियर्सन टर्निंग एट द डोर टू ड्रिंक यू क्लॉट, क्लॉट होता है कोई किसी को कहना कि फुलिश या इडियट, तो ये एक स्लैंग है। तो सिरिल अपनी मदर से पूछता है कि आपको किस लिए ज़रूरत है बियर की, तो मिसिस पियर्सन टर्निंग एट द डोर, वो डोर की तरफ टर्न करते हुए कहती हैं कि पीने के लिए। यू क्लॉट यानी यू इडियट, यू फूल। मिसिस पियर्सन एग्जिट राइट, इंस्टेंटली सिरिल एंड डोरिस आर इन हडल, इन ए हडल। तो मिसिस पियर्सन, अब ये नेक्स्ट सीन शुरू होगा यहाँ से जो प्ले का। तो मिसिस पियर्सन एग्जिट राइट, वो राइट में एग्जिट कर रही हैं, जो राइट साइड है वहाँ से, इंस्टेंटली यानी तुरंत ही, इंस्टेंटली होता है एकदम तुरंत। सिरिल एंड डोरिस आर इन ए हडल, हडल है कि क्राउड गैदरिंग, यानी जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं कहीं, तो तुरंत जब मिसिस पियर्सन राइट में एग्जिट कर रही हैं, तभी उसी वक्त सिरिल एंड डोरिस हैं वो इकट्ठा आ जाते हैं पास पास, आर इन ए हडल, क्लोज टुगेदर, एकदम पास में। एंड लेफ्ट सेंटर, जो लेफ्ट का सेंटर है वहाँ पे, रैपिडली विस्परिंग, और वो लगातार विस्पर कर रहे हैं, यानी फुसफुसा रहे हैं, वो बात कर रहे हैं धीरे धीरे लगातार। अब वो क्या बात कर रही है, हम नेक्स्ट सीन है पूरा उसमें। सो डोरिस कह रही है, डोरिस हैज शी बीन लाइक दैट विद यू टू, कि क्या तुम्हारे साथ भी उन्होंने ऐसे ही बिहेव किया था, या ऐसे ही बोल रही थी वो, तुम्हारे साथ भी वो ऐसी थी। सिरिल यस नॉट ही रेडी, सिरिल कह रहा है हाँ बिल्कुल, कोई चाय रेडी नहीं थी बिल्कुल भी। कुडंट केयरलेस, इतना तो वो कम परवाह कभी भी नहीं करती, यानी कभी चाय ना बनाई हो उन्होंने, ऐसा तो नहीं हुआ, आज चाय रेडी नहीं थी। डोरिस वेल आई एम ग्लैड इट्स बोथ ऑफ अस, तो डोरिस है वो कह रही है कि अच्छा मैं काफ़ी ग्लैड हूँ या काफ़ी खुश हूँ कि इट्स बोथ ऑफ अस, यानी हमारे दोनों के साथ हुआ ये। आई थॉट आई हैड डन समथिंग रॉन्ग, और मैं ऐसा सोच रही थी कि मैंने कुछ गलती कर दी, या मैंने कुछ गलत कर दिया। सिरिल सो डिड आई, और ऐसा ही मैं सोच रहा था। बट इट्स हर ऑफ कोर्स, पर ये उन्हीं में कुछ गड़बड़ है, या उन्हीं के साथ है ऐसा कुछ, ऑफ कोर्स। डोरिस शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स, अब डोरिस है वो कह रही है कि वो स्मोक कर रही थी, यानी वो सिगरेट पी रही थी और वो कार्ड्स खेल रही थी। व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आई। आई कुडंट बिलीव माई आइज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो सका, यानी मैं अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर सकी। सिरिल आई आस्क्ड हर इफ़ शी वाज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सेड शी वाजंट, जो सिरिल है वो कह रहा है कि मैंने उनसे पूछा था कि अगर वो तो कुछ बीमार फील कर रही हैं, कुछ अच्छा फील नहीं कर रही। ऑफ कलर मीन्स स्लाइटली अनवेल, एंड शी सेड शी वाजंट, और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है।
डोरिस, वेल शी इज सडनली ऑल डिफरेंट। तो डोरिस है वो कह रही है अच्छा, पर वो अचानक से सडनली ऑल डिफरेंट, बिल्कुल बदल गई हैं। एंड दैट्स व्हाट मेड मी क्राई, और इसी से मुझे रोना आ गया, यानी इसी से मैं रो पड़ी। इट वाजंट व्हाट शी सैड बट द वे शी सैड इट, मतलब ये वो बात नहीं थी जिस पर मुझे रोना आया कि इट वाजंट व्हाट शी सैड, कि उन्होंने जो कुछ कहा उससे मुझे रोना नहीं आया, बट द वे शी सैड, पर जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही, एंड द वे शी लुक्ड, और जैसे वो दिख रही हैं, तो इससे मुझे रोना आ गया। हैवन नोटिस दैट, तो सिरिल है वो कह रहा है कि मैंने तो कुछ भी नोटिस नहीं किया ऐसा। शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, वो तो पहले की जैसी दिख रही है मेरे लिए, तो यानी मुझे तो वो पहले जैसी लग रही हैं। डोरिस, शी डजंट टू मी, यानी वो मुझे पहले जैसी नहीं दिख रही हैं। शी डजंट टू मी। डू यू थिंक शी could have hit her head or something, you know, and got what it is, you know। तो डोरिस हैं वो कह रही हैं कि शी डजंट टू मी, यानी वो मुझे पहले जैसी नहीं दिख रही। डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि उन्होंने अपना सर कहीं दे मारा हो, या उनका सर है वो कहीं से टकरा गया हो, यू नो, तुम जानते हो। एंड गॉट, और इससे उनका हो गया हो वो कुछ माइंड में। व्हाट इज़ इट, यू नो। तो जो डोरिस हैं वो एकदम क्लियरली नहीं बोल रही हैं, वो यू नो करके और थोड़ा कह के, क्या नहीं उनका सर लग गया हो, उनका ऐसा हो गया हो, इस तरीके से वो बोल रही है। सिरिल स्टैगर्ड, अब जो सिरिल है वो थोड़ा स्टैगर करते हुए या शॉक में बोलता है कि डू यू मीन शी इज़ बार्मी। बार्मी होता है जो कोई मैड हो जाए या पागल या क्रेजी। तो सिरिल है वो कह रहा है कि तुम्हारे ये जो क्लियरली नहीं बोल रही तुम, इसका क्या मतलब है। डू यू मीन शी इज़ बार्मी, यानी तुम्हारा मतलब है कि वो पागल हो गई या वो क्रेजी हो गई। डोरिस, नो यू फैट हेड, फैट हेड एक स्लैंग है, मतलब स्टूपिड पर्सन के लिए। तो डोरिस हैं वो उससे कह रही है कि वेल अच्छा, डोरिस कह रही हैं कि नो यू फैट हेड, यू स्टूपिड, यू नो कंकशन, तुम देख सोच, तुम्हें मालूम है कंकशन का। शी माइट हैव, उन्हें ये हो गया होगा, यानी कुछ सर में कुछ। सिरिल साउंड्स फार फेच्ड, अब जो सिरिल है वो कहता है कि ये तो मुझे फार फेच साउंड कर रहा है, यानी अनकन्विंसिंग साउंड कर रहा है, अनलाइकली साउंड कर रहा है बिल्कुल भी, यानी ऐसा तो नहीं हो सकता। साउंड फार फेच। डोरिस, वेल शी इज़ फार फेच, यानी अब डोरिस है वो कह रही है कि वो अनकन्विंसिंग लग रही है, यानी वो अनलाइकली लग रही है, पहले जैसी नहीं लग रही। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो। शी सडनली बिगिन टू गिगल, वो अचानक से हंसने लग गई हैं, गिगल होता है हंसना। सो शी सडनली बिगिन टू गिगल, तो अचानक से जो डोरिस हैं वो हंसने लग जाती हैं। सिरिल, नाउ देन व्हाट इज़ इट, अब जो सिरिल है वो पूछता है कि अब क्या है। डोरिस, इफ़ शी इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम, शी गिगल्स अगेन, अब डोरिस है वो हंस रही है बिल्कुल, और वो हंसते हंसते कह रही है कि, तो जो डोरिस सिरिल है वो पूछ रहा है कि अब क्या हुआ, यानी क्यों हंस रही हो। तो डोरिस उसका रिप्लाई कर रही है कि इफ़ शी इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम, यानी अगर वो इसी तरीके से बिहेव करेंगी या इसी तरीके से दिखेंगी जब डैड घर पे आएंगे तो क्या होगा, तो वो ऐसा सोच के कि तब क्या होगा वो भी हंस रही है। सिरिल, बिगिन टू गफो, गफो होता है थोड़ा लाउडली लाफ करना, यानी दिल से हंसना। सो लाउड एंड हार्टी लाफ। तो अब सिरिल भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट, तो सिरिल कह रहा है कि अब मैं रुकूंगा यहीं पे, यानी मैं बाहर नहीं जाऊंगा। स्टेइंग इन फॉर दैट, मैं वो सब देखने के लिए, यानी जब डैड आते हैं घर पे तो क्या होगा वो सब देखने के लिए मैं यहीं पे रुकूंगा। टू फ्रंट ड्रेस सर्किल्स फॉर द फर्स्ट हाउस, तो ये एक थिएटर की टर्मिनोलॉजी है। टू फ्रंट ड्रेस सर्किल्स फॉर द फर्स्ट हाउस, तो जो थिएटर होता है उसके अंदर ऑडियंस बैठी होती है सामने रो में, तो जो सबसे अच्छी जो सीट्स होती हैं, यानी जो आगे आगे सीट्स होती हैं थिएटर के अंदर, जो आगे की सीट्स होती हैं वो सबसे बेस्ट मानी जाती हैं प्ले देखने के लिए। तो जहाँ पे सिरिल है वो एक थिएटर की टर्मिनोलॉजी में ये बात कह रहा है कि हम दोनों, क्योंकि ये दो लोगों की बात हो रही है, जो डोरिस हैं और जो सिरिल हैं, वो दोनों अब देखने के लिए रेडी हैं कि जब उनके डैड घर पे आएंगे तो वो किस तरीके से क्या माहौल होगा वो सब देखने के लिए। जो सिरिल कह रहा है कि मैं अब ये घर पे रुकूंगा, और वो कह रहा है टू फ्रंट ड्रेस सर्किल फॉर द फर्स्ट हाउस, यानी हम दोनों बैठ के अच्छी जगह पे बैठ के ये सब देखेंगे। सो मिसिस पियर्सन एंटर्स राइट, मिसिस पियर्सन है वो राइट से एंटर करती हैं, राइट साइड से, कैरिंग ए बॉटल ऑफ स्टाउट,
उनके हाथ में एक बियर की बोतल है एंड ए हाफ फिल्ड ग्लास, और उनका जो ग्लास है वो आधा भरा हुआ है। सिरिल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गफॉइंग एंड गिगलिंग। अब जो सिरिल और डोरिस हैं वो दोनों अपनी जो हंसी है उसे रोकने की ट्राई कर रहे हैं, बट दे आर नॉट क्विक इनफ, पर वो इतना जल्दी नहीं रोक पाए अपनी हंसी को। मिसिस पियर्सन रिगार्ड्स देम विद कंटेम्प्ट। तो मिसिस पियर्सन उन्हें डिसरिस्पेक्टली देखती हैं, यानी उन पर नाराज़ होते हुए उनकी तरफ देखती हैं। कंटेम्प्ट होता है जो डिसरिस्पेक्ट से, डिसरिस्पेक्ट, कंटेम्प्ट मीन्स बिल्कुल गुस्से से देखना या बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट से देखना। सो डोरिस और जो सिरिल हैं, जो सिस्टर एंड ब्रदर हैं, वो दोनों देखते हैं कि जब डैड घर पे आएंगे तो वो जब मॉम का इस तरीके का बिहेवियर देखेंगे, उन्हें बियर पीते हुए और ये सब करते हुए, तो क्या होगा वो सब हम यहाँ पे एक अच्छी सीट पे बैठ के देखेंगे, यानी पूरा जो सीन होगा उसको एंजॉय करेंगे। सो फ्रॉम हेयर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।